तुम बहुत क्या चाहते हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम बॉस? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं रमन भल्ला हूँ, रमन भल्ला भल्ला। ओम प्रकाश और संतोष भल्ला का बेटा, इशिता भल्ला का पति, और ये मेरा परिवार है। तुम दोनों मेरे कुछ भी नहीं हो। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ये सच नहीं है। अरे इन लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ही पति हो। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। पहले फ्लैट में, फिर ये एनओसी बनवाओ, बहुत ज्यादा बड़ी। अपने नए क्लासमेट सुने? चलो। एनओसी थी? शादी, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी का घर कहाँ है। तुम कभी भी वहाँ आ सकते हो। आफ्टर ऑल, वो तुम्हारा भी तो घर है ना? मेरे लीगल हस्बैंड जो वो तुम। चलो। वैसे आप लोगों से एक सेवा चाहिए था। वो क्या है ना कि हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए, तो अगर कुछ गद्दे और ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं जॉब के लिए। पागल हो गई है? चिल्लाते हो? तुम्हें शादी अगर मदद नहीं करनी तो it's okay। शार्दुल, चांद से मार दूंगा उसे मैं। मिस्टर गोयल बिल्डिंग के चेयरमैन है, हम उनसे चल के बात करते हैं। ऐसे कैसे रुचि दे सकती है इस औरत को? हम बोलेंगे उन्हें कि इस औरत और इसके भाई ने कितना टॉर्चर किया। मैं करण बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादा इस बिल्डिंग के कमेटी मेंबर है, हम जाके गोयल अंकल से बात करते हैं ना उनके साथ। आई थिंक आपको गुड आइडिया। मैं भी चलती हूँ। नहीं माँ, आप यहीं पर रहो शिवा के साथ, हम भी जाके बात करते हैं। कौन नशा कर्मी बता क्या हाल चाल है वहाँ पे? हाँ नताशा, सब ठीक है वहाँ? हम सब तो ठीक है, पर आपको ना उनके चेहरे देखने चाहिए थे। सबके सब एकदम शॉक थे। अरे इतना मजा आया कि मैं आपको क्या बताऊं। चाहते भी कुछ नहीं कर पाएंगे वो हमारे खिलाफ। नताशा रिलैक्स, फिलहाल इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इशिता और बल्लभ को नहीं जानती, दुनिया की सबसे ज्यादा वो स्मार्ट फैमिली हो। तो बिल्डिंग के चेयरमैन से बात करके तुम्हें वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते वो हमें यहाँ से। वो भी नहीं जानते कि हम क्या चीज है। हाँ पर मॉर्निंग में देने के लिए इस चुनौती के लिए भी तैयार रहेंगे हम। नताशा, शार्दुल बहुत लकी है, तुम जैसे प्यार करने वाली दीदी जो मिली उसे। बिल्कुल, बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि उन्हें खोने के बारे में भी सोच नहीं सकती। गुड। चलो दूसरी प्रॉब्लम से निपट लेते हैं। मिस्टर रॉयल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने उन दोनों को एनओसी कैसे दे दिया बिना परमिशन की सोसाइटी की। देखिए वो फ्लैट के एग्रीमेंट लेकर आ जाएगी, और वैसे भी उस फ्लैट के ओनर कनाडा में रहते हैं, बाकी सारे पेपर्स तो ठीक थे। अब हर एग्रीमेंट के लिए सोसाइटी की परमिशन की जरूरत तो नहीं है ना ये साहब। अरे लेकिन मैं भी कमेटी मेंबर हूँ, अगर मैं सोसाइटी का ट्रेजर भी हूँ, कम से कम एक बार मुझसे तो डिस्कस कर लेते आप। अरे आप क्या कह रहे हैं साहब, इसमें कौन सी जरूरी बात थी? और मेरे पास ये खबर थी कि वो लेडी की तबीयत खराब है और उसके भाई को रहने के लिए एक घर चाहिए, क्योंकि उसका हॉस्पिटल यहाँ से नजदीक है। अब लोगों की मदद करने के लिए भी मुझे सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती। मिस्टर रॉय, वो दोनों बहन भाई फ्रॉड हैं, झूठ बोल के उन्होंने ये फ्लैट लिया है ताकि वो यहाँ रहकर रमन और इशिता को परेशान कर सके। झूठ? कैसा झूठ?
और मैं अपनी बहन की बीमारी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? सुनो, तुम दोनों ना अपनी बकवास बंद करो और निकलो ऐसे। कहीं नहीं जाने वाले हम, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम ये नहीं मान लेते जो आदमी तुम्हारे घर से रह रहा है वो मेरी बहन का पति शार्दुल है। वो मेरे पापा है, समझे? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? वो शार्दुल नहीं है, वो हमारा रमन है। अब प्लीज इन पे भरोसा मत कीजिए, झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने खुद डीएनए टेस्ट करवाया, उससे प्रूव हुआ है कि वो पापा मिस्टर रमन बल्ला है। इनफैक्ट इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व थी और रिपोर्ट देख के वो भी मान गया ये बात। मुझे पता है कि वो मेरे पति शार्दुल है। डीएनए टेस्ट किसने करवाया था? तुम नहीं करवाया ना टेस्ट को पुलिस वालों से? करवाया था मैंने डीएनए टेस्ट, पर इशिता ने तो बदल दिया था। सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे परमिशन है। अब इन्हें फ्लैट देने से हम नहीं रोक सकते ये साहब। और आप लोग प्लीज झगड़ा करना बंद करो। आपको अच्छी तरह जानते हैं हमारे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन। चलो थैंक यू अंकल, हम पे भरोसा करने के लिए। देखो, अब इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अय्यर साहब भी झूठ नहीं बोलेंगे। अब चूंकि हम एनओसी दे चुके हैं तो हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। सुनिए, मेरा फोन देना। अरिजीत को मैसेज कर देती हूँ कि यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके। ट्रस्ट मी, कब आएगा मजा? मैं जानता था ये सब इतना आसान नहीं होगा। ये भाई बहन बहुत मंजे हुए खिलाड़ी। रमन प्लीज तुम टेंशन मत, यू स्टे काम, वरना इस औरत को और मौका मिल जाएगा तुम्हें टॉर्चर करने का। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढती इस औरत को यहाँ से बाहर निकालने का। रमन, मैं देखता हूँ। We have to do something. कुछ ना कुछ हमें जरूर करना होगा। मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन you guys make sure कि किसी भी तरह रमन इस औरत और उसके भाई से ना मिले। Don't worry शबनम, please take care of that. अब एक्चुअली हमें भी चलना चाहिए। चलो कर निकलते हैं। निशिमा, अगर आप चाहें तो आज रात के लिए मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। नहीं, it's okay. We'll manage. तुम जाओ प्लीज, रेस्ट करो। चलो बेटा, हम चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, नाश्ता लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, वो मेरी अभी डिजाइनर से बात हुई है, उसने कुछ डिजाइन निकाले हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। तुम नहीं हो? ठीक है। इसका पुत्र, आज नाश्ते में कुछ और बताना। मैं सबके लिए गरम गरम समोसे और कटोरियां लेकर आया हूँ। अरे आ जाओ भाई, गरम गरम समोसे कटोरियां। मैं सबको बुला के लाती हूँ। हाँ। पापा, आपके इनका पुत्र, चाय तैयार है ना? हाँ जी पापा जी, ये लीजिए समोसे के साथ गरम गरम चाय। ले भाई पुत्र। पापा जी, मुझे नहीं चाहिए आप। क्या बात कर रहे हो पुत्र? पापा जी, भूख नहीं लगी है। और पुत्र, तेरे पसंद के कीमे वाले समोसे लेकर आया हूँ मैं। खा। अरे खाओ ना पापा। खाना पुत्र, देख तेरे पापा जी कितने प्यार से लाए हैं। अरे रुको। तुम समोसे क्यों खा रहे हो? तुम्हें तो समोसे पसंद नहीं है ना? तुम अंदर कैसे आई? निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार मार के निकालूंगा। अरे पर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ ना।
कैसे नहीं मानोगी तुम? वो चल निकल, चल। क्या रुक उतर। यूरोप तो चाहती है कि कुछ पकड़ा करे, मैं देखता हूँ इसको। निकल यहाँ से। आइंदा ये हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशिता, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि शार्दुल मेरा पति है, फिर भी क्यों इशिता, क्यों नहीं तुम मुझे उनसे मिलने देना चाहती? ये क्या हो रहा है? प्लीज, आप इनसे कुछ कहिए। इशिता अच्छे से जानती है कि वो मेरे पति है, फिर भी वो उन्हें अपना पति बोल रही है। प्लीज आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये मेरा पति शार्दुल है। बंद करोगी अपना नाटक तुम? ये तुम्हारे पति नहीं है, मान क्यों नहीं लेती इस बात को? तुम्हारे बोलने से ऐसा झूठ नहीं बन जाएगा। ये मेरा पति शार्दुल। नताशा, नताशा, क्या किया तुमने मेरी बहन को? अरे क्यों पीछे पड़ी हो तुम उसके? तुम्हें पता ना बीमार है ये, इसकी तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट चालू है इसका, फिर भी अरे क्यों टॉर्चर कर रहे तुमने मेरी बहन को? एक बकवास मत कर। ये क्या है? हम कोई टॉर्चर नहीं कर रहे। देखिए, ये हमारे घर आ गई थी, वापस से मेरे पति को परेशान कर रही थी। हम क्या करें? हम लाचार हैं। तुम प्लीज चुप रहो। अंकल प्लीज आप ही इनसे कह दीजिए कि मेरी बहन से दूर रहें। ये क्या हो रहा है? एक मिनट। देखिए ऐसा है, रमन और इशिता ने इसके साथ कुछ नहीं किया। ये इन दोनों बहन भाइयों का ड्रामा है, समझिए आप। भला साहब, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? ऊपर से इशिता डॉक्टर है, इसे भी इनकी तरफ थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। भला साहब रहने दीजिए अंकल, कोई फायदा नहीं है। पहले भी इनसे इसलिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये हर बार ऐसे करते मेरी बहन के साथ। अंकल प्लीज आप इसको ले जाने तक। सब ड्रामा इनका। चल पुत्र चल। शार्दुल, मुझे छोड़ मत जाओ। मुझे छोड़ मत जाओ। अंकल देख रहे हैं ना मेरी बहन की हालत। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऊपर से इसकी तबीयत डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में भी एडमिट थी अंकल। ये तुम फिक्र मत करो, भला से मैं बात कर लूंगा। वैसे तुम्हें किसी चीज की कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो बेफिक्र होकर मुझसे कह सकते हो। वैसे इसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है? पहले ही बड़ी मुश्किल से मिनिस्टर का भरोसा जीता है और अब ये नताशा की वजह से बात बिगड़ ना जाए, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बंद ना हो जाए। इशिता, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे शार्दुल बनना